पवार खेमा अब उतना मजबूत रहने वाला नहीं है, क्योंकि अगर 18-20 विधायक, आई थिंक 40-41 विधायक उनके हैं, अगर उसमें आधे विधायक अगर वापस लौट जाते हैं तो यहाँ उनकी बहुत बड़ी एक कह सकते हैं कमर टूट सकती है। फडणवीस को कहा कि भाई चलिए आप मुख्यमंत्री पद आप मत लीजिए, आप उप मुख्यमंत्री बन जाइए, और अब वो भी इस्तीफा देते हुए नजर आते हैं कि भाई मुझसे भी कहीं ना कहीं चूक हुई है और मैं सारा का सारा ठीक रह जो अपने ऊपर फोड़ता हूँ। तो ये जो तमाम चीजें ये बताती हैं कि बीजेपी ने सत्ता को पाने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए जिस तरह की राजनीति की है, आने वाले दिनों में देखिए जनता उनको। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद जहां देश भर में प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ कौन लेगा, क्या नरेंद्र मोदी ही यहां पर शपथ ग्रहण करते हुए नजर आएंगे या फिर इंडिया अलायंस कोई बड़ा खेल एनडीए का बिगाड़ सकता है, ये तमाम चर्चाएं होती हुई जहां देश भर में नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा, बिहार के बाद अब महाराष्ट्र में सियासी संकट अब भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जहां महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाकर बैठी है, एक बार फिर से दावा किया जा रहा है कि बनी बनाई सरकार यहां पर फिर से गिर सकती है, जिसमें कई दल भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में जहां उद्धव ठाकरे से एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री की कमान छीन ली थी, जहां शरद पवार से अलग होकर अजीत पवार ने भारतीय जनता पार्टी में जाकर उप मुख्यमंत्री का पद ले लिया था, उसके बाद से ही एकनाथ शिंदे से उनके कई ऐसे सांसद विधायक नजर आए थे जो नाराज नजर आ रहे थे। ऐसे ही अजीत पवार गुट के भी कई विधायक अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में रहकर अपना अपमानित महसूस करते हुए दिखाई दे रहे थे। जैसे कि महाराष्ट्र में लोकसभा का चुनाव हुआ और लोकसभा चुनाव के नतीजे जब सबके सामने आए तो भारतीय जनता पार्टी का लगभग देखा जाए तो प्रदर्शन पिछड़ता हुआ नजर आया। भारतीय जनता पार्टी 48 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर सिमटते हुए नजर आई। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो बेहतर प्रदर्शन महाराष्ट्र में देखने को मिला 13 सीटों के साथ, यानी कि 13 सीटों पर जीत दर्ज यहां पर की गई। एनसीपी शरद पवार की बात करें तो उनके खाते में 8 सीट नजर आई, लेकिन अजीत पवार की बात करें तो वो मात्र 1 सीट पर ही सिमट कर रह गए। लेकिन अब चर्चाएं तेज हो गई हैं कि अजीत पवार के गुट के कम से कम 18 से 19 विधायक यहां पर शरद पवार के संपर्क में हैं। इतना ही नहीं, एकनाथ शिंदे के जो 7 सांसद यहां पर जीते हैं वो उद्धव गुट के संपर्क में नजर आ रहे हैं। तो क्या बड़ा खेल महाराष्ट्र में हो सकता है? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मेरे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि सर, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं हो पाया, तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के कई सांसद उद्धव गुट के संपर्क में नजर आ रहे हैं। तो वहीं कहा जा रहा है कि अजीत पवार के कम से कम 18 से 19 विधायक यहां पर शरद पवार के संपर्क में नजर आ रहे हैं। एक बड़ी खबर यह भी है कि सर कि 5 विधायक यहां पर जब अजीत पवार बैठक करते हुए नजर आ रहे थे तो दूरी बनाते हुए नजर आए। तो क्या महाराष्ट्र में फिर से एक बार खेला होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मुझे कहावत याद आती है पुरानी कि जब बोए पेड़ बबूल के तो फिर कहते हैं कि आम कहाँ से पाए या बेर कहाँ से पाए, जो भी है, लेकिन उसका जो तर्जुमा है, उसका अर्थ है वो यही है कि जब आप खुद दूसरी पार्टियों के साथ में ऐसा करते हुए नजर आते हो तो एक बार फिर ये आपके साथ भी होगा। इसकी गारंटी आपको लेनी चाहिए, क्योंकि जो उनको धोखा देकर आए हैं वो आपको भी धोखा देंगे, ये बात आपको माननी चाहिए। और अजीत पवार चूंकि अपने चाचा से ही बगावत करके पहुंचे, अलग पार्टी बना ली, उप मुख्यमंत्री बन गए 5वीं बार, लेकिन उनकी पार्टी के अंदर जो बागी सुर दिखाई दे रहे हैं नाज़मीन, वो ये बताते हैं कि आने वाले दिनों के लिहाज से अजीत पवार खेमा अब उतना मजबूत रहने वाला नहीं है, क्योंकि अगर 18-20 विधायक, आई थिंक 40-41 विधायक उनके हैं, अगर उसमें आधे विधायक अगर वापस लौट जाते हैं तो यहाँ उनकी बहुत बड़ी एक कह सकते हैं कमर टूट सकती है पॉलिटिकल लिहाज से, क्योंकि आने वाले 2-4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है महाराष्ट्र में। तो ऐसे में अगर अब यहाँ से अजीत पवार की पार्टी आपस में टूटती है या यूं कहें कि वापस उनकी घर वापसी होती है, तो यहाँ अजीत पवार को इंडिविजुअल तौर पर बहुत बड़ा लॉस होने वाला। उससे बड़ी बात कि आप देखिए लोकसभा चुनाव में महज 1 सीट जीत पाते हैं, ये भी उनके लिए कहीं ना कहीं सीखने का मौका है कि जो कुछ करके वो बीजेपी में सत्ता के लालच से आए हैं, जनता उनको सबक सिखाने को तैयार है। आप देखिए कि 2-3 गुट बने,
अगर हम सिर्फ इन्हीं पे बात करें, शिवसेना के कह सकते हैं कि अंदर दो फाड़ हो जाते हैं। जो शिंदे हैं, एकनाथ शिंदे की कह सकते हैं शिवसेना बन जाती है, उद्धव ठाकरे की बन जाती है। लेकिन जो रिजल्ट नाज़रीन वो देखें तो कांग्रेस पार्टी, जिसको कोई गिन नहीं रहा था महाराष्ट्र में, वो तकरीबन 13 सीट लेकर सबसे बड़ी पार्टी बनती है महाराष्ट्र में। इसके बाद बीजेपी का नंबर आता है, जो दम भर रही थी। कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं है, कोई उसकी लहर नहीं है, उनके हिस्से भी 9 सीट आती हैं। इसके अलावा अगर हम उद्धव ठाकरे गुट की बात करें, जिनको लेकर लगातार बात हो रही थी कि क्या वाकई वो जो है इतने बड़े नाम हैं कि यहाँ पर सीटें दोबारा वापस पा सकते हैं, तो देखिए उन्होंने साबित किया है कि जनता कम से कम उनके साथ है। 9 सीटें उनको भी मिली हैं। अब यहाँ पर एकनाथ शिंदे के हाथ में 7 सीटें आई हैं। वहीं जिस तरह से एनसीपी जो शरद पवार ने प्रदर्शन किया है और जो सीटें हासिल की हैं, उससे अब शायद अजीत पवार गुट को भी सबक लेना चाहिए। और कोई बड़ी बात नहीं कि अभी तो आप सिर्फ विधायकों की बात कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में ये पार्टी के अंदर विलय होता हुआ नजर आए। क्योंकि मैं एक समय बात कर रहा था, जो सचिव हैं एनसीपी की, अजीत पवार गुट की, रूही सलीम जी, उनसे मैं बात कर रहा था, इंटरव्यू कर रहा था। उन्होंने ये बात कही थी कि देखिए भविष्य का कुछ पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अब शायद वो घड़ी आ रही, जब अब अजीत पवार को भी शायद ये महसूस होगा कि अकेला चलना या शरद पवार से अलग होकर जाना उनके लिए ठीक नहीं है। और जिस तरह से प्रदर्शन उनकी पार्टी ने किया है, और साथ में जो उनके गुट के लोग वापस जाना चाहते हैं शरद पवार गुट में, तो मजबूरन उनको एक बार फिर से शरद पवार के साथ, यानी अपने चाचा के साथ पार्टी को विलय करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं और ऐसे में 288 यहाँ पर विधानसभा सीटें महाराष्ट्र में नजर आती हैं। 145 का बहुमत है। लेकिन अगर देखा जाए, जैसे कि बात यहाँ पर की जा रही थी कि अजीत पवार के पास 41 विधायकों का समर्थन है, शरद पवार के पास 13 विधायकों का समर्थन है। लेकिन अगर 41 में से भी 18-19 विधायक चले जाते हैं तो अजीत पवार को बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर झेलने को मिल सकता है। सर, एक और सवाल, जयंत पाटिल यहाँ पर दावा करते हुए नजर आते हैं कि अजीत पवार को बहुत बड़ा नुकसान होगा, उन्हें उप मुख्यमंत्री पद से भी कहीं ना कहीं हटना पड़ सकता है। और 9 जून को एक बड़ी बैठक होती हुई नजर आएगी, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि ये विधायक हमें समर्थन देते हुए नजर आएंगे। देखिए नाज़मीन, बिल्कुल बात आपकी एकदम दुरुस्त है, और जो बात जयंत पाटिल कह रहे हैं वो बात भी कहने की नजर आती है। लेकिन देखिए महाराष्ट्र में जिस तरह से खिचड़ी पकती हुई नजर आती है, देखिए अगर हम 2-3 साल पहले की बात करें तो 2-3 बड़ी बड़ी पार्टियां होती थी। लेकिन अब पार्टियों के अंदर पार्टियां, फिर पार्टियों के अंदर पार्टियां, कहीं ना कहीं ये एक अजीबोगरीब चीज़ बनती हुई दिखाई पड़ती है। और यहाँ पर इसके लिए जिम्मेदार अगर कहा जाए तो बीजेपी है, क्योंकि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को, यानी कि देवेंद्र फडणवीस को कहा कि भाई चलिए, आप मुख्यमंत्री पद आप मत लीजिए, आप वो मुख्यमंत्री बन जाइए। और अब वो भी इस्तीफा देते हुए नजर आते हैं कि भाई मुझसे भी कहीं ना कहीं चूक हुई है और मैं सारा का सारा ठीक रहा जो अपने ऊपर फोड़ता हूँ। तो ये जो तमाम चीज़ें ये बताती हैं कि बीजेपी ने सत्ता को पाने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए जिस तरह की राजनीति की है, आने वाले दिनों में देखिए जनता उनको सबक सिखाएगी। आप देखिए 9 सीटें उनके हाथ में आई हैं। अगर इससे पहले देखें तो एक बड़ी पार्टी के रूप में महाराष्ट्र में बीजेपी नजर आती थी, लेकिन अब जिस तरह से महज 9 सीटों पर सिमटना ये बताता है कि जनता से भी अब बीजेपी का विश्वास उठता, जो बीजेपी से जनता का विश्वास अब उठता चला जा रहा है। इसी तरह से हमने देखा एनसीपी से भी, और इसी तरह से हमने देखा कि जो एकनाथ शिंदे की जो कह सकते हैं शिवसेना, उससे भी जनता का विश्वास उठ रहा है। तो ये जो मूल स्वरूप है, उनके साथ में जनता खड़ी हुई दिखाई पड़ती है। और विधानसभा चुनाव में चूंकि नतीजे बहुत कह सकते हैं इंडिया गठबंधन के पक्ष में दिखाई पड़ते हैं। आप देखिए कि 13 कांग्रेस पार्टी के, 9 कह सकते हैं उद्धव ठाकरे गुट के, और तकरीबन 8-9 शरद पवार गुट के। तो ये एक बड़ा आंकड़ा कहीं ना कहीं बन जाता है महाराष्ट्र के अंदर। और ये जो आंकड़ा है विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी के लिए बहुत कह सकते हैं मायूसी वाला साबित हो सकता है। और साथ में कांग्रेस पार्टी के लिए एक बार फिर से, या यूं कहें इंडिया गठबंधन के लिए एक बार फिर से यहाँ पर सत्ता में वापसी की एक राह कहने के दिखाता हुआ नजर आ सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अब यही देखना होगा कि जैसा कि दावा किया जा रहा है कि 9 जून को विधायकों के साथ एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया जा सकता है। एक बड़ा खेल महाराष्ट्र में देखने को मिल सकता है। तो क्या इस खेल में अजीत पवार फंसते हुए नजर आएंगे, या शरद पवार एक बार फिर से उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर कोई बड़ी बाजी मारते हुए दिखाई देंगे? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।